जी खबर साहब, सबसे पहले थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ लाए। मुझे पता आपने काफ़ी सारा इंतज़ार भी किया, लेकिन आपके पास जो एक्सपीरियंस है, पूरी एक वेल्थ है, वो ज़रा शेयर करें। ये जो इन्वेस्टमेंट का एक जो एंगल है, उसके साथ साथ स्पेशली जो रियल इस्टेट में, क्योंकि आपके माशाल्लाह से बिजनेसेस इन अदर कंट्रीज एज वेल एज यूर एक्सपर्ट इन दिस इंडस्ट्री एज वेल, तो रियल इस्टेट में क्या किस तरफ ये जाती है आपको दिखाई दे रही है? अगर कोई इसमें इन होना चाहता है, कैसे इन हो? इज दिस द राइट टाइम? ये तो बड़ा बेस्ट टाइम है इस वक्त इन होने का, और इसका स्कोप भी बहुत अच्छा है आगे जाके। दुबई की मार्केट से अगर इसके बारे में बात करेंगे तो लॉन्ग टर्म में देखा जाए अप एंड डाउन चलता रहता है। यहाँ पे 5-6 साल अच्छे आएंगे, फिर डाउनफॉल आएगा, फिर ऊपर जाएगी मार्केट। स्ट्रेटजी जो बनानी पड़ेगी उस तरीके से बनानी पड़ेगी कि इन्वेस्ट कब करना है, कैसे करना है, किस में करना है, कौन सी सेगमेंट ज़्यादा। हॉलीडे होम्स हैं, ऑफ प्लान है, रेडी प्रॉपर्टीज़ हैं, छोटी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनमें आरओआई अच्छी आती है इन्वेस्टमेंट की, इसकी रेंटल की। बड़ी प्रॉपर्टी लेंगे आरओआई कम है उनकी, अगर रेंटल पे जाएंगे। इसी तरीके से ऑफ प्लान है, डिफरेंट प्रोजेक्ट आ रहे हैं। 1% पे बहुत कुछ चल रहा है जी, 1% पर मंथ। वो आपको देखना पड़ता है कि कितनी इन्वेस्टमेंट है और किस तरीके से। वो इन्वेस्टमेंट फ़र्ज़ करें 2 मिलियन है, उसको हम स्लाइस करके बताते हैं जी, आप इतने इसमें लगा दें, इतने इसमें लगा दें। अच्छा, इसमें एग्जांपल्स भी लेते हैं। पहले मुझे ये बताएं, ये दुबई की या यूएई की जो मार्केट है, डू यू थिंक इट्स द बेस्ट मार्केट राइट नाउ इन रियल एस्टेट? हाँ जी, इस वक्त बेस्ट मार्केट। रीजन बीइंग? पूरी दुनिया से फ्लो आ रहा है यहाँ पे, बूम है इस वक्त, और इस वक्त वो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है। ग्रोथ की जैसे आपने कहा कि ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है। और इस हमारी जो असेसमेंट है ये 3-4 साल बाद थोड़ी सैचुरेशन आएगी, थोड़ी नीचे और जाएगी। अभी जिसने आना है इस मार्केट में, इस इंडस्ट्री में, दिस इज द बेस्ट टाइम। अच्छा, अब जरा थोड़ा इसको ब्रेक डाउन करते हैं। किसी के पास है मिलियन दिरहम, पहले ये बताएं, मिलियन से नीचे अगर किसी के पास पाकिस्तानी करोड़ रुपया, क्या वो स्टार्ट कर सकता है? कुछ कर सकता है, क्या करे? ऑफ प्लान में आ सकता है या छोटी प्रॉपर्टी लेके शुरू कर सकता और उसमें क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इन्वेस्टमेंट के एंगल से? अगर है। वो 8 to 10% साल का, साल का। ठीक है। अब जरा ऊपर वाले लेवल पे अगर 1 मिलियन एडी पे जाएं तो फिर क्या हो सकता है? उसमें 8 to 10% से लेके 20-22% तक जा सकता और है। वो करेगा डिपेंड क्या? करता है कि आप लेते क्या है। ठीक है, हॉलीडे होम पे लगा लेंगे, आरओआई अच्छी है। ठीक है, शॉर्ट टर्म रेंटल है ना, लॉन्ग टर्म में आरओआई थोड़ी कम आएगी। फिर फ्लिप करेंगे अगर प्रॉपर्टीज़ को, वो 20% से अबव भी जा सकता है। यानी आप क्या कह रहे हैं, 1 करोड़ से यू कैन एक्सपेक्ट कि हाँ। 8-10%, 8-10% 1 मिलियन एडी लगाते हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते वो हैं फिर 10 to 20। डायमेंशन ज़्यादा हो जाती है ना, 10 मिलियन हो फिर क्या आप फिर सजेस्ट? और ज़्यादा हो जाएगा। नहीं, और ज्यादा तो होगी, कितनी ज्यादा होगी? अभी तो दसो। 30-40% तक जा सकता 30-40% पर एनम। पर एनम। 10 मिलियन मेरे पास है आज, अब 10 मैं मिलियन में रखता हूँ आपकी गोद में, मैं कहता हूँ ए लो, मैंने मैक्सिमम रिटर्न दे। क्या करेंगे और कितना रिटर्न आएगा? उसमें से कुछ हॉलीडे होम्स में लगाएंगे, कुछ बिल्डिंग्स में लगाएंगे, कुछ ऑफ प्लान में लगाएंगे, स्लाइस करेंगे इन्वेस्टमेंट को। कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ में लगाएंगे जो कि फोरक्लोज हुई होती हैं, फोरक्लोजर प्रॉपर्टीज़, बैंक के लोग पैसे नहीं देते, बैंक ऑक्शन में ले जाता है प्रॉपर्टीज़, उसमें लगाएंगे। कुछ कमर्शियल में लगाएंगे, वेयर हाउसेज में तो लगाएंगे। मुझे देंगे क्या, रिटर्न कितना देंगे? आपको मैं बताऊँ, ऑन एवरेज 30 to 40% जा सकता है ये। सो फर्ज करें आप आज आपके साथ मैं एग्रीमेंट करना चाहूँ, मैं आपसे कहूँगा मुझे मैक्सिमम क्या रिटर्न आप दे सकते हो, तो यू कैन प्रॉमिस बिटवीन 30 to 40 एट लीस्ट। बिल्कुल, दिस इज स्टार्टिंग मिनिमम विद 25 to 40%। और दिस इज स्टार्टिंग विद हाउ मच इन्वेस्टमेंट? आप 10 मिलियन कह रहे हैं, 5 से शुरू कर लें। ठीक है, अब जरा मैं सारे लेवल्स हाँ, टच करना 5 से चाहता हूँ। शुरू हमने कर 1 लें। करोड़ से शुरू किया, फिर 1 मिलियन की बात की, अब 10 मिलियन की बात की, अब जरा आ जाए 50 से 100 मिलियन की ब्रैकेट में। अगर वो कोई लगाना चाहे, किस चीज़ में लगाएगा? वही जैसा मैंने आपको बताया, मुख्तलिफ ऑफ प्लान है, डिफरेंट हैं, बिल्डिंग्स हैं, डिफरेंट जगह, कमर्शियल है, कमर्शियल नहीं, पर प्रॉपर्टी इस लेवल पे आप फिर डेवलपमेंट में भी नहीं आ सकते। आ सकते हैं, लेकिन फिर आप वो लॉन्ग टर्म होता है। लेकिन आपको एक्सपर्टीज चाहिए, क्योंकि अगर डेवलपमेंट में आना आपको पूरी टीम चाहिए। आप खुद आ रहे हैं या आगे किसी को दे रहे हैं या सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? यानी फर्ज करें अगर कोई प्लाजा बनने लगा, उसमें इनिशियली जो पैसे रिक्वायर हैं 400 मिलियन उस पर लगना है, 100 मैं डाल दूं तो वो कई दफा वो प्लाजा 400 का जो बना वो 800 का या बिलियन पे भी जा हो सकता जाता है। है, बिल्कुल। तो वो अगर मेरी एक 25% परसेंटेज है तो मैं अच्छा खासा उसमें से कमा भी सकता हूँ।